नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल अपडेट क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि परसों सुनवाई होने वाला है जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, परसों हमारा 26 तारीख हो जाता है। ऐसे में एफएसएल रिपोर्ट जमा किया गया या नहीं, छात्र परेशान हो रहे और क्या कुछ होने वाला है 26 मार्च को, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चैनल में नए होंगे साथियों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि एफएसएल रिपोर्ट जमा किया गया नहीं, तो इसका जो उत्तर है नो। ठीक है, यानी कि एफएसएल रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं जमा किया गया, क्या रीज़न है, ये तो 26 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है, जिनमें बताया जा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वीडियोस बनाए जा रहे हैं लगातार, फंडिंग को लेकर हो चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, लगातार छात्र कमेंट करते, जिनमें वो बता रहे थे कि हो सकता है कि एफएसएल जो रिपोर्ट है उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। ठीक है, संभावनाएं हैं छेड़छाड़ करने की। अब क्या हो सकता है, ये तो क्या मतलब कि सरकार, जो लोग एफएसएल जांच करवा के जिनके पास प्रूफ है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इतना दूर निकल चुका है तो पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे उसका रिपोर्ट कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि सकारात्मक हो नकारात्मक हो कोई बात नहीं, यानी कि शिक्षक छात्र या कोई भी हो, स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि अब हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग होटवार जेल जाओगे। ठीक है, होटवार जेल कौन जाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन याद रखिए, अगर जिनको ऊपर वाले का आशीर्वाद यानी कि सो कॉल्ड जो जेन्युइन है, अगर सच में बातें सच निकल जाती है तो डेफिनेटली याद रखिएगा, उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई होगी ना जो आने वाले दिनों में रूह कांप जाएगी। क्यों? और जो छात्र हैं, गरीब छात्र, उनका तो भविष्य ये लोग खा गए ना, जो मेहनत किए 8 साल से 9 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे। जब से वैकेंसी निकले तब तो 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले से तैयारी करते आ रहे। 10 साल 12 साल लगा दिए कई छात्र अपना ज़िंदगी का। 10 साल 12 साल अगर किन्हीं और चीज़ में अगर इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज वो कहीं और होते। लेकिन सपना था एक सरकारी नौकरी का, जुनून था, छात्रों ने अपना सारा कुछ व्यतीत किया, लगभग 12 साल तक अपना टाइम वेस्ट किए। लेकिन कोई कई लोग आते हैं, पैसे देते हैं, नौकरी ले लेते हैं। ये कहाँ तक सही है, आप हमें कमेंट करके बताइए, ये कहाँ तक सही है। छात्र अपना हक मांग रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। ठीक है, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है झारखंड में अगर इस बार फंडिंग अच्छी तरीके से नहीं किया गया ना। बताया जा रहा है बहुत बड़े वकील ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा वकील प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन याद रखिए कि जो भी है छात्र लोग, आप लोग सहयोग जरूर कीजिए। मैं आपको फंडिंग वाला डिटेल आपको देता हूँ। ठीक है, जिनमें आपको फंडिंग करना है, हाँ ये अकाउंट है जीएसएससी सीजीएल फंडिंग अकाउंट डिटेल। ठीक है, अमित कुमार के नाम से इनका अकाउंट नंबर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ स्टेट ऑफ मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा का है। ठीक है, आप लोग ज़रूर सहयोग कीजिए, जो भी होता है आपसे बन पड़ता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप ही नहीं, आने वाले झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं उनका भविष्य तय करने वाला है ये जो कोर्ट में चल रही है डेट। ठीक है, क्योंकि छात्र क्या करेंगे अगर कोई शिक्षक आगे नहीं आता तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग हो गया रहता। कितना मजबूर है छात्र, कुछ नहीं कर पा रहे। सिर्फ आपको फंडिंग करना है, जो आपसे बन पड़ता है आप लोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपसे ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगा जा रहा है, फंडिंग कीजिए। ये जो अकाउंट डिटेल है आप लोग कुछ जितना आप लोग से बन सकता है, ठीक है, ज़रूर कीजिए। बाकी बात रही उन छात्रों को क्या होगा जो सो कॉल्ड जेन्युइन है, जो अपने आप को जेन्युइन मानते हैं। ठीक है, उनका तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि पटना बिहार में भी पकड़ाया ना रोशन लाल, जो रोशन लाल मतलब कि नाम था रोशन मुखिया, वो पकड़ाया ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हाल होने वाला है। ठीक है,
अगर मान लिया जाए कि समझिए कि आप लोग का जो लोग जेन्युइन सो कॉल्ड जेन्युइन है, जिनको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, उन लोग के पक्ष फैसला आ जाता है। तो जो लोग सेटर लोग हैं, याद रखिए, खुलेआम जैसे सब्जी बिकता है ना, उस तरीके से नौकरी बिकेगा। इसलिए लड़ना है एकजुट होकर, एकजुट रहना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र नेगेटिव कमेंट करते हैं, कमेंट करने दीजिए, उनका काम ही है कमेंट करना। उन लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं, वीडियो को उस ग्रुप में शेयर किया जाता है और लगातार वो लोग कमेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करने दीजिए, आपका भी हक बनता है उसका कमेंट को लगातार जवाब देना। और आप लोग सहयोग कीजिए, जो भी इच्छा बन पड़ता है। लेकिन ऐसे ही हमारा भारत देश गुलाम नहीं हुआ था, धीरे धीरे गुलाम बनाया गया। पहले क्या किया अंग्रेज लोग, हमारे अपने लोगों को मिला लिए अपने अंदर लालच देकर, और धीरे धीरे उन्हीं पर शासन करने लगे और पूरा देश पर शासन करने लगे। तो यही हाल होने वाला है झारखंड में। झारखंड में अभी देखिए धीरे धीरे सेटिंग करने वाले थोड़ा सा अभी कम एक्टिव थे, धीरे धीरे देखिए ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और इस पर अगर रोक नहीं लगाया गया ना, तो वही हाल हो जाएगा। पूरा शासन प्रशासन सबको मिले, ठीक है, सारे लोग तंत्र, सारा तंत्र मिला हुआ रोकने के लिए, किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। और धीरे धीरे देखिएगा ना, पूरा प्रशासन तो हर एक कोई मिला हुआ है, ठीक है। आने वाले दिनों में देखिएगा ना, ऐसा हाल होने वाला है ना कि सिर्फ पैसा, जिस तरीके से वस्तु लेते हैं ना, पैसा दो मतलब कि सामान लीजिए, उसी तरीके से पैसा दो नौकरी लो, पैसा दो नौकरी लो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका नौकरी हो जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। आने वाले भविष्य में मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके बाल बच्चे, आपका भविष्य जो है आपका, यानी कि आपके आने वाली पीढ़ी, उनके लिए आपने क्या मैसेज छोड़ा है कि पैसे दीजिए, नौकरी लीजिए। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो भूखे मर जाएगा, मजदूरी करेगा। तो उन्हीं चीज़ों को सुधार करने की चाहिए, ठीक है। बाबा साहब शुरू में शूद्रों को क्या किया जाता था, झाड़ू बंधवाया जाता था, घड़े टंगवाया जाता था। लेकिन बाबा साहब आकर उस पर तोड़े ना, आज देखिए सब कोट पैंट में रहते हैं, बड़े बड़े पदों में है। इसी तरीके से आज वही स्थिति झारखंड में बनने वाली है। धीरे धीरे गुलाम बनाते जाएंगे आपको, पैसे दीजिए नौकरी लीजिए वाला हाल होने वाला है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको कम से कम जितना हो सके आपसे जितना भी हो फंडिंग कीजिए, ठीक है। और अपने हक की लड़ाई में ज़रूर सहभागिता बने, ठीक है। और 26 मार्च को क्या कुछ होने वाला है, देखिए होगा ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बड़े वकील किया जा रहा है। अब बड़े वकील हम लोग की तरफ से भी करने की प्लानिंग थी, लेकिन फंडिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो वकील है उनका पैसा भी मुश्किल से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उनको पैसे देने के लिए भी पैसे कम रहे, तो किस तरीके से बड़े वकील को किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो आप लोग सहयोग कीजिए, जल्द से जल्द जितना ज़्यादा कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा मैं QR कोड, आप लोग जाइए और वहाँ पे सहयोग कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट हायरिंग डेट मिल सकता है डेफिनेटली। और रही बात कि फंडिंग नहीं भी होगा ना, तो समझिए कि जड़ तक नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन पत्ता तो तोड़ देंगे, यानी कि जड़ वही रहेगा, फिर से पत्ता निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम तो रद्द हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी कि CBI जाँच नहीं होगा, तो सेटर लोग जो है हार मानेंगे, वो लोग तो फिर से ना सेटिंग करवाएंगे। तो मेन है कि जड़ को काट के हटा देना, जड़ को उखाड़ के फेंक देना, इसीलिए फंडिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग की इच्छा नहीं है फंडिंग करने की तो कोई बात नहीं, जो होने वाला होगा तो होगा ही। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव हैं, डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ सहयोग करनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी बात आपकी मर्जी, आपकी इच्छा जो भी हो। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे फ्री ऑफ क्लासेज उपलब्ध कराए जाते हैं। सारा PDF फ्री में दिया जाता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, सारा चीज़ फ्री में मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।